गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर 22 प्रपोजिशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए प्रपोजिशन इज़ ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल राम गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ नाउन राम है और दूसरा नाउन स्कूल है और ये टू इन दोनों का संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ जो टू प्रपोजिशन है जो कि दोनों नाउन्स के बीच में रिलेशन शो कर रही है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम नीचे के सेंटेंस पढ़ते हैं। द कैट इज़ ऑन द रूफ, बिल्ली छत पर है। देखिए तो यहाँ पर ऑन जो है प्रपोजिशन है, यहाँ बिल्ली का छत से संबंध दिखाया है दो नाउन्स का। नेक्स्ट, आई गेव 5 मैंगोज़ टू माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को 2 मैंगोज़ दिए। तो मैंगोज़ का सिस्टर से संबंध है यहाँ पर। द टू आया यहाँ पर पोजीशन के लिए। दे स्विम इन द पूल, वे तालाब में तैरते हैं। तो यहाँ इन जो है वो रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर इन प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन के टाइप्स किस किस तरह से होते हैं। पोजीशन के आधार पर प्रपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, आफ्टर, बिफोर एट्सेट्रा यूज़ की जाती है। प्लेस के आधार पर एट, इन, ऑन, अंडर, नियर, फॉर एट्सेट्रा। डायरेक्शन के लिए एट, इन टू, फ्रॉम, टू, इन, फ्रंट ऑफ एट्सेट्रा। टाइम के लिए सिंस, फॉर, इन, एट, टिल, बाई, टू, फ्रॉम एट्सेट्रा। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज ए पर चलते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज ए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। द थीफ जम्प्ड ऑन टू द रूफ, यानी कि चोर छत पर कूद पड़ा। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने ये पेन 5 रुपये का ख़रीदा। तो यहाँ पर फॉर आएगा। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कृपया ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो एट आएगा यहाँ पर। व्हेन वी वर टायर्ड वी रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, जब हम थके हुए थे तो हमने पेड़ के नीचे विश्राम किया। तो अंडर आएगा यहाँ। प्लीज़ राइट योर रोल नंबर विद पेन, कृपया अपना रोल नंबर पेन से लिखिए। तो विद आएगा यहाँ। द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इमारत आग से बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर बाई लिखेंगे। व्हाट टाइम्स इज़ डैश योर वॉच, तो इन योर वॉच आएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट आएगा यहाँ पर। यू शुड लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय हार्ट, आपको मन से मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करनी चाहिए। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, ऑफ आएगा यहाँ पर वुड, तो यानी ये फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोपोजिशन। करेक्ट प्रोपोजिशन से हमें इसको फिल करना है। देयर वाज एन एक्सीडेंट डैश, यानी कि ऑन द रोड एट मिडनाइट, ऑन आएगा यहाँ पर। आई एम गोइंग टू आगरा ऑन मंडे विद सुरेश, मैं सुरेश के साथ सोमवार को आगरा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डैश बस, यानी बाई बस, मैं बस के द्वारा जा रहा हूँ। जब भी किसी यातायात के साधन का प्रयोग होता है तो उसमें बाई पहले लगाते हैं, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, इस तरह से। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर, मैं यहाँ कार्य करते हुए थक गया हूँ। एंड आई हैव आस्क्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंट्रोल ऑफिस, मैंने कंट्रोल ऑफिस में ट्रांसफ़र लेने का कहा है। सी है लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स, वो इस गली में 10 वर्ष तक रही है। तो यहाँ इन आएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज़ इट बाई योर वॉच, तो यहाँ बाई आएगा। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कृपया ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। दिस यंग मैन इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, यह नौजवान अपने वादे का पक्का है। नेक्स्ट, थर्ड, ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ टू आएगा। ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ टू का यूज़ होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे लेट आने का अफसोस है, बहुत अफसोस है। आई एम नॉट इन ए हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। आई शैल वेट टिल संडे, मैं संडे तक इंतज़ार कर लूँगा। When he get back from the office, जब वो ऑफिस से वापस लौटता है, he expects his wife to meet him, मैं उम्मीद करता है उसकी वाइफ उसे मिले। I differ from him on this question, मैं इस क्वेश्चन पर उससे सहमत नहीं हूँ या असहमत हूँ। He is anxious about his son's result, वह अपने पुत्र के रिजल्ट के विषय में चिंतित है। He has not desire of fame, उसे यश की चिंता नहीं है, अपनी यश कीर्ति की चिंता नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन स्टोरी यूजिंग सुटेबल प्रोपोजिशन, सुटेबल प्रोपोजिशन का हमें यूज़ करके इसे कंप्लीट करना है। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, तो ओवर आएगा यहाँ पर। इट इज़ ए ब्यूटीफुल फेस्टिवल विच इज़ फुल ऑफ फन, ऑफ आएगा।
for everyone, but it is its dark side. At every Diwali day, there are hundreds of accidents due to fire by crackers. लेकिन दिवाली का यह एक डार्क साइड है कि दिवाली के समय पर फायर क्रैकर्स की वजह से हज़ारों मतलब सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं. जनरली लिटिल चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम दीज एक्सीडेंट्स. सामान्यतया छोटे छोटे बच्चे इन एक्सीडेंट से प्रभावित होते हैं, इन एक्सीडेंट से परेशान मतलब इन एक्सीडेंट से वो सफ़र करते हैं, कष्ट पाते हैं. नेक्स्ट, पेरेंट्स मस्ट बी मोर केयरफुल. पेरेंट्स को, माता पिता को अधिक केयरफुल होने की आवश्यकता, अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच.